प्रदान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति छह ढाला जी की तरह से 6 ढालों में से हमारी चल रही है चौथी ढाल। सम्यक ज्ञान की चर्चा के अंतर्गत 5 ज्ञानों की चर्चा चल रही है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। छंद नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। तीसरा, तास भेद दो है परोक्ष परत छिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि, अवधि ज्ञान मनः पर्यय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। तो उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद सम्यक ज्ञान के? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? अभी परोक्ष ज्ञान की चर्चा करें तो जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। क्यों ज्ञान है इस परोक्ष ज्ञान? जो हम हमें पाए जाते हैं इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि हम उनको इंद्रियों और मन का अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान को इंद्रियों और मन के अवलंबन की जरूरत पड़े तो ज्ञान परोक्ष, और नहीं पड़े बिना इंद्रियों और मन की सहायता के हो जाए तो सीधा आत्मा से ही हो जाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो भी परोक्ष ज्ञान में मति और शुद्ध ज्ञान के हमने भेद देखे थे। मति के अवग्रह, अवय, धारणा। शुद्ध ज्ञान के दो देखे थे। मति ज्ञान के भी आगे 336 भेद तक हैं। शुद्ध ज्ञान के भी आगे अनेक भेद हैं। परिभाषा आपने याद कर ली होगी। तो क्या अंतर है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में? कि मति ज्ञान जो है और शुद्ध ज्ञान दोनों इंद्रियों मन की सहायता से होते हैं, लेकिन मति ज्ञान के होने में मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम निमित्त है। ठीक है। शुद्ध ज्ञान होने में शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोक्षम निमित्त है। भाई जैसा अपन ने बनाया बनाया तो बताया था ना एक बार, यहाँ पे नीचे देखो लिखा था ना यहाँ पे, देशघाती प्रकृति सर्वघाती, देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि दे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा तो उसके निमित्त से। अभी मन इंद्रिय मन का निमित्त था, अब बोल रहे मति ज्ञानावरण का, तो वो अलग अलग प्रकार के निमित्त, भवन निमित्त, अंतरंग निमित्त, इस प्रकार से। तो अंतरंग निमित्त देखें तो अपन क्या है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, और शुद्ध ज्ञान होने में शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। क्षयोक्षम की परिभाषा लगा लेना। ठीक है। क्या है मति ज्ञानावरण समझे हम, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि मति ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है, इसमें देशघाती स्पर्धक भी है, सर्वघाती स्पर्धक भी है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं चलता है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलेगा, देखो उसमें तो चल सकता है, किसमें? मोहनी में। दर्शन मोह मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धक का, चारित्र मोहनी के चारों, मतलब जो जो भी देश सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल सकता है वहां पे, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यदि इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा, जीव में ज्ञान का अभाव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए कुछ ना कुछ तो ज्ञान बना हुआ ही रहता है आत्मा में। इसलिए इसका हमेशा क्या चलेगा? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय चलेगा, सद अवस्था उपशम चलेगा। हाँ। तो इसलिए क्या चलेगा? क्षयोक्षम चलेगा। अब देखो दो बातें हो रही है यहाँ पे। एक तो क्या हो रहा है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, इसलिए तत्संबंधी ज्ञान का पूरा पूरा अभाव नहीं है। मति ज्ञान आवरण शुद्ध ज्ञान आवरण का पूरा पूरा अभाव नहीं है। ठीक है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का पूरा पूरा अभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वघात तत्संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक है, मति ज्ञान आवरण कर्म, शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म के, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, उदय भावी इच्छा है, इसलिए कुछ प्रकटता है। लेकिन दूसरी बात कि भाई ऐसा होने पर भी चूंकि इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए इनकी पूर्णता नहीं है। मतलब मति किसी भी ज्ञान की, मति ज्ञान की पूर्णता है, शुद्ध ज्ञान की पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता नहीं है। एक शब्दों में कहें मतलब केवल ज्ञान नहीं है जीव को। इसका मतलब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान भी मर्यादित है। कम कम जितना जितना देशघाती स्पर्धकों का अनुभाग ज्यादा है उदय का, तो इसका मतलब उतना ज्ञान जीव के कम पाया जा रहा है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ठीक है। किसी के स्मरण शक्ति अच्छी है, किसी के जल्दी याद हो जाता है, किसी की जल्दी समझ में आता है, मतलब उनके देशघाती स्पर्धकों के थोड़े से कंपेरेटिवली कम अनुभाग वाले स्पर्धकों का उदय होने से उनके अच्छा क्षयोक्षम है ज्ञान का। इस प्रकार से समझना है इसको। ठीक है। यही बात समझ में? ठीक है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आवरण, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? मति ज्ञान अंतर देख रहे हैं अपन। दूसरी बात यह है कि मति ज्ञान आवरण जो है इसके पहले चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन पाया जाता है। मतलब चक्षु अचक्षु दर्शन होगा, उसके बाद ही मति ज्ञान जीव को होगा।
और शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान पाया जाता है। यानी मति ज्ञान होगा, उसके बाद कालांतर में कभी न कभी शुद्ध ज्ञान उससे हो सकता है। शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान का डब्बा आएगा कहीं ना कहीं, मति ज्ञान के पहले कहीं ना कहीं डब्बा आएगा किसका, दर्शन का। इस प्रकार से ये है। मति ज्ञान के कितने भेद है, मति ज्ञान के भी अभी ऊपर भेद करें, अवग्रह ये धारणा ऐसे करके मतलब आगे तक चले और 336 भेद हो जाते हैं इसके। शुद्ध ज्ञान आवरण के, शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं, शुद्ध ज्ञान के वैसे देखें द्रव शुद्ध ज्ञान के 2 भेद किए थे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12, अंग बाह्य के अनेक भेद हैं। इस प्रकार से इसके भेद हो जाते हैं। ठीक है, दोनों छायोक्षमी ज्ञान है, सिमिलरिटी देखें दोनों छायोक्षमी ज्ञान है, दोनों इंद्रियों मन की सहायता के होते हैं। लेकिन लेकिन देखो एक बात विशेषता इसमें यह है, सबसे बड़ी विशेषता मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में, कि मति ज्ञान में तत्व सुना जा सकता है। मति ज्ञान है तो जो मन भी पाया जा रहा है, क्योंकि इंद्रिय मन का है ना, तो मति ज्ञान से तत्व समझा भी जा सकता है। लेकिन तत्व इदम एव ईदृशम एव तत्वम नान्य न चान्य था, इस प्रकार का निर्णय कि तत्व ये है, ऐसे ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है, इस प्रकार संशय विभ्रम अनध्याय से रहित जो विशेष निर्णय होता है, विशेष ज्ञान होता है, वो तो शुद्ध ज्ञान से ही होगा। इसका मतलब क्या है, तत्व का निर्णय जो है वो शुद्ध ज्ञान से है, और तत्व का समझना, तत्व का जानना, तत्व का पहचानना, इस प्रकार वो मति ज्ञान का निमित्त है। ठीक है, संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि वो छदमस्त हैं, छदमस्त मतलब क्या होता है अपन लिख लेते हैं भाई, अपन लिखा नहीं आज तक छदमस्त मतलब क्या होता है, हम आज लिख ही लेते हैं। प्रसंग आ गया थोड़ा सा छदमस्त का, प्रसंग तो नहीं है छदमस्त का, लेकिन अभी केवल ज्ञान से रिलेशन है उसका, लिख लो अपन यहाँ पे। छदमस्त, छद्म किसे कहते हैं, हाँ केवल केवल नहीं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आवरण को छद्म कहते हैं। ठीक है, और ऐसे आवरण में जैसे घर में जो स्थित उसे गृहस्थ कहते हैं, वैसे इस छद्म में जो स्थित है उसे छद्मस्त कहते हैं। तो इसमें जो स्थित है, मतलब इसमें स्थित, इसे छद्मस्त कहते हैं, इसमें स्थित। तो इसका क्या मतलब है, इसमें स्थित मतलब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जिसके ज्ञानावरण ने उसके ज्ञान का कुछ अंश ढक लिया है, बहुत अंश ढक लिया है, कुछ ही उघाड़ है उसके, जिसके दर्शनावरण कर्म पाया जा रहा है, इसी कारण उसके अनंत दर्शन नहीं पाया जा रहा। कहने का मतलब ये हो गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके केवल ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, शॉर्ट में, वो छद्मस्त है। अब ये थोड़ा समझेंगे, केवल ज्ञान नहीं पाया जा रहा, लेकिन अभी तो अभी केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे तब करेंगे छाई ज्ञान है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तो अपन परिभाषा लिख ली है। तो ये जो जितने भी छद्मस्त है, छद्मस्त नहीं समझ में आ रहा है तो गुणस्थान से समझते हैं। पहले गुणस्थान वर्ती जीव से लेके 12वें गुणस्थान वर्ती जीव तक, क्योंकि 13वें से हो गया केवल ज्ञान, 12वें तक तो केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, 12वें गुणस्थान के अंत तक, तो ये वो सारे जीव छद्म में स्थित हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण के। यहाँ पे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की विवेचना नहीं करना, छद्म का मतलब अपने परिभाषा लगाई, वो परिभाषा लगाना है यहाँ पे, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आवरण। तो ये पहले गुणस्थान से 12 गुणस्थानवर्ती जीव, सारे जीव को एक एक शब्द में संज्ञा है ज्ञान की अपेक्षा छद्मस्त। जितने भी छद्मस्त हैं संसार के, हाँ, चाहे एकेंद्री हो निगोदिया, चाहे 12वें गुणस्थानवर्ती परम शुद्धोपयोगी वीतरागी मुनिराज हो, सबके सबके नियम से यदि सम्यक दृष्टि है तो मति शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, और मिथ्या दृष्टि है तो नियम से कुमति कुष्ठ ज्ञान पाया ही जाता है। कहने का मतलब संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है छद्मस्त जिसके मति या शुद्ध ज्ञान नहीं हो। हाँ, बस इतना जरूर है कि सम्यक दृष्टि है तो सुमति सुश्रुत है, और मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुश्रुत है। बस समझ में आई ना बात। तो हमें अभी जानना हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, शुद्ध ज्ञानावरण कर क्षयोक्षम, उससे जानना हो रहा है। ठीक है, आई ना बात समझ में। तो इस प्रकार से ये ऐसा ज्ञान है, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होने वाला मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। यही बात समझे, तो क्षयोक्षमी ज्ञान है ये। कुछ पूछना तो पूछना, आगे चले यहाँ से। तो ये कह रहा था कि जितने संसार के जीव हैं सबको क्या नियम से, या ये तो छद्मस्त है तो या तो कुमति कुश्रुत है या सुमति सुश्रुत है। ठीक है, एक अपन ज्यादा विवक्षा नहीं कर रहे हैं, यदि गुण कर दे वो अंतर सम्यक दर्शन वाला, तो मति श्रुत ज्ञान तो सबको पाया जा रहा है। ठीक है, अब यदि जीव का मन है, ठीक है, जीव के पास मन पाया जा रहा है, तो श्रुत ज्ञान में अवलंबन विशेषकर मन का बनता है। जैसे संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसके मन पाया जा रहा है, तो उसका जो श्रुत ज्ञान हो रहा है ना, भले कुश्रुत ज्ञान क्यों ना हो या कोई भी सुश्रुत ज्ञान हो, तो उसमें मन का विशेष अवलंबन है। हाँ, लेकिन जिसका मन नहीं पाया जा रहा है तो उसके फिर इंद्रियां, और इंद्रियों के बाद जो संज्ञाएं लिखी थी अपन ने, वो संज्ञाओं और इंद्रियों के कारण
ही शुद्ध ज्ञान है, मन के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं है। मतलब ऐसा मत समझना कि शुद्ध ज्ञान उन्हीं को पाया जाता है इनका मन होता है। भाई एकेंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, कुश्रुत लेना लेकिन वहां पे, हाँ समझ लेना आप विवक्षा, आप कुश्रुत ज्ञान एकेंद्रिय को भी पाया जाता है। ठीक है, तो एकेंद्रिय को भी मति, और भले ही उसके पास मन नहीं है तो कुमति कुश्रुत ज्ञान उसके पास भी है। हमारे पास मन है, यदि सम्यक दर्शन है तो हमारा ज्ञान सुमति सुश्रुत है, और नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है तो कुमति कुश्रुत ज्ञान जीव के पाया जा रहा है। ठीक है, कब भाव होगा इसका? केवल ज्ञान में हो जाएगा तब इसकी लब्धि का भाव होगा। ठीक है, उपयोग का भाव तो फिर दूसरे ज्ञान हो जाएंगे तो हो सकता है हो जाए, लेकिन लब्धि का भाव कब होगा? जब केवल ज्ञान हो जाएगा। समझेंगे केवल ज्ञान क्या होता है, अभी तो आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? छदमस्त एक बार फिर से समझाओ। छद्मस्त मतलब छद्म किसे कहते हैं पहले अपन वो समझते हैं। छद्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म, इसी की छद्म संज्ञा है। मतलब ऐसे जो आवरण में स्थित है, मतलब जिसके ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है और दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, उसी जीव को छद्मस्त कहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझना क्या है यहाँ से, कि यदि ज्ञानावरण कर्म का उदय है और दर्शनावरण कर्म का उदय है तो जीव केवल ज्ञानी नहीं है, उसे केवल दर्शन नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है ना देशघाती प्रकृति का, तो वो फिर ज्ञान को हीन कर देगा, वो पूरा ज्ञान नहीं प्रकट करने देगा। देश खातिर प्रकृति दोष लगाती है ना, मैंने देखा दोष लगाती है। दर्शन में दोष लगाती है सम्यक नाम की प्रकृति, चारित्र में दोष लगाती है संजन नाम की प्रकृति। तो चारित्र में दोष लगाया संजन नाम की प्रकृति ने, तो उसने वीतरागता पूर्ण नहीं होने दी। इस प्रकार सम्यक ने दोष लगाया, दर्शन सम्यक नाम की प्रकृति ने दर्शन में दोष लगाया, तो उसने छाई सम्यक दर्शन नहीं होने दिया, और सम्यक को भी चलमल अगाढ़ दोष उसमें लगाया। इसी प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा, तो ये ज्ञानावरण ज्ञान को अनंत नहीं होने देंगे, दर्शन को अनंत नहीं होने देंगे, मतलब अज्ञानी बनाए, अल्प ज्ञानी बनाए रखेंगे जीव को। हाँ, अज्ञानी तो नहीं बोलेंगे अपन, अल्प ज्ञानी बनाए रखेंगे जीव को। तो ऐसे अल्प ज्ञानी कौन नहीं है? जिसको केवल ज्ञान हो गया वो अल्प ज्ञानी नहीं है, भले बारहवें स्थान वर्ती चार ज्ञान के धारी मुनिराज ही क्यों ना हो, वो भी छद्मस्त हैं इस परिभाषा के अनुसार। ठीक है, चलो आसान है, तो फिर आपको नहीं समझ में आया तो पूछना। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब ये हो गया क्या हमारा मन, हमने पढ़ लिया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, तत्व का निर्णय होता है श्रुत ज्ञान से। अभी यहाँ तो सूत्र जी में सूत्र पहले बताया था, श्रुतम मनंद्रियस्य, श्रुत मन का क्या कार्य है? मन का कार्य है श्रुत ज्ञान करना, श्रुत ज्ञान का चिंतन करना, श्रुत का चिंतन करना, श्रुत का अवलंबन लेना, जिनवाणी का ज्ञान करना, ये मन का कार्य। सम्यक सम्यक दृष्टि की बात करेंगे अपन यहाँ, तो मन का कार्य यही है कि जिनवाणी जिनवाणी मतलब तत्वों का निर्णय करने में लगा है। आगे चले, चलो अपन यहाँ से। अब बात है किसकी? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं और मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा आप रट लेना बिल्कुल। ये छड़ा लगी पंक्तियां ना, ये रट लेना आप तो। तास भेद दो है परोक्ष परतचित माही, मतिश्रुत दो है परोक्ष अक्षमंत है। इसके बाद अवधि ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीव सक्ष पंक्तियां ऐसी किसी रट लेना, सारे शब्द आ जाएंगे इसी में, रूपी पदार्थ नहीं आएंगे इसमें, वो आप अलग से ले लेना। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कल समझी थी परिभाषा की, द्रव्य की मर्यादा, काल की मर्यादा कैसी है कि पास्ट का कितना जान रहा है, फ्यूचर कितना जानेगा, क्षेत्र की कितना एरिया जानता है, द्रव्य का कि उस एरिया में उस काल में कितने सूक्ष्मता से द्रव्य को जानता है, और भाव मतलब कि वो जितने सूक्ष्मता से जान रहा है उसके कितने गुणों को जानता है। इस प्रकार मर्यादा लेके, लिमिटेशन लेके जो ज्ञान होता है सीधे आत्मा को आत्मा से बिना इंद्रियों और मन की सहायता से, उसे हम रूपी कहते हैं अवधि ज्ञान। लेकिन अवधि ज्ञान कोई काम नहीं आने वाला है मोक्ष मार्ग में। मतलब जीव को यदि अवधि ज्ञान नहीं भी है तो भी उसको मोक्ष हो सकता है, जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान करके जीव मोक्ष को जाए। और ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं कि अवधि ज्ञान कर लिया, किसी को अवधि ज्ञान है, नारकियों को हो जाता है अवधि ज्ञान, तो कोई बड़ी बात नहीं अवधि ज्ञान होने में। ठीक है, आत्मा को जानने में जो काम ज्ञान काम नहीं है, उस ज्ञान का क्या, सम्यक ज्ञान तो हम आत्मा को आत्म रूप को जान पानो वो है। तो जो ऐसा ज्ञान जो आत्मा को नहीं जान रहा है, उस ज्ञान का कोई ज्यादा खास प्रयोजन नहीं है। ठीक है, मन पर्याय ज्ञान। अब ये क्या अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान परिभाषा तो यही है, लेकिन इसमें एक ही चीज है कि मुनिराज जो हैं वो दूसरे के मन में स्थित के किस विषय का चिंतन वो कर रहा है जीव, उसको जानते हैं, और उस जिस विषय का चिंतन कर रहा है उस विषय के बारे में और विशेष जानते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है मुनिराजों के, रिद्धि है ये। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलो घासुरन मन पर्ये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक। ठीक है, तो क्या बोला? मन पर्याय अवधि ज्ञान आया ना केवल ज्ञान के बाद ना। नित्या प्रकंपाद्भुत केवल सुरन मन पर्याय, मन पर्याय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान, अवधि ज्ञान आया ना, तो सब रिद्धियां हैं ये। केवल ज्ञान को भी रिद्धि मिली है यहाँ पे तो 64 रिद्धियों में। ठीक है, तो ये ऐसी रिद्धियां प्रकट होती मुनिराजों को। तो मन पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि, रिद्धिधारी मुनिराजों की पाई जाती है भैया। केवल ज्ञान का दूसरी रिद्धि इसी का वर्णन है, मन पर्याय। मतलब ये बड़ी विशेष रिद्धि है, हर किसी की नहीं होती है, मुनिराजों में भी। मतलब इसकी क्या है, मन पर्याय ज्ञान किसको होगा, कौन स्वामी बनेगा? ढाई द्वीप में
हाँ, ऐसे संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव जो कि मुनिराज हैं, जो कि हाँ, चारित्र में विशुद्धि को प्राप्त हैं, उनमें से किसी किसी मुनिराज को या मन परिज्ञान की रिद्धि प्रकट होती है, सबको नहीं प्रकट होती है मन परिज्ञान की रिद्धि। ठीक है, तो ये क्या है कि दूसरे के मन में क्या सोच रहा है वो जानने के काम आता है ये ज्ञान। अब हमारे क्या काम का, हमें नहीं हो मन परिज्ञान तो ज्यादा अच्छा। हाँ, हमें नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, मतलब किसके, जो मुनिराज नहीं उनके। हाँ, मतलब मुनिराज है तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वीतरागी होगा तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो वीतरागी नहीं है उसके यदि मन पर ज्ञान हो जाए तो झगड़े हो जाए। तो अरे तुम्हारे बारे में ये सोच रहे थे, हमने तुमको एक सेकंड से पकड़ लिया, ये सोचते इतने गंदे विचार है तुम्हारे आपस में, इसलिए अच्छा है कि नहीं हो भैया सरागियों को, वीतरागियों को हो, मतलब मुनिराजों को हो, वो तो अच्छा है। इस प्रकार का मन पर ज्ञान है जो दूसरे के मन में स्थित, ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और लेकिन जानेगा ये भी रूपी पदार्थों को। मन पर ज्ञान भी अरूपी को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं जान पाएगा, सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जानेगा। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान में ये अंतर है कि दूसरे के मन में स्थित है, बाकी तो सब। और ये स्वामित्व का अंतर कि किनको पाया जाएगा, ये किनको पाएगा। मन पर ज्ञान ज्यादा विशुद्धि लिए होता है, अवधि ज्ञान जो है वो इतने में इतनी विशुद्धि नहीं भी हो तो भी अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से इसमें ये भेद है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, आज का प्रसंग अब लेते हैं। क्या है आज का प्रसंग? केवल ज्ञान। अगला छंद पढ़ते हैं भाई। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो भाई। ये हो गया। अच्छा, एक बात इसमें रह गई, कर लेते हैं, वो भी याद आ गया मुझे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, ठीक है। अब ये जैसे बताया था ना यहाँ पे कि कर्मों का क्षयोक्षम देशघाती प्रकृति, मति ज्ञानावरण, कर्म श्रुति ज्ञानावरण, तो कर्म का क्षयोक्षम पाया ही जा रहा है जीव के। अब यह प्रश्न उठता है क्या कि अवधि ज्ञानावरण और मन पर्यय ज्ञानावरण भी तो देशघाती प्रकृति है, तो इनका भी क्षयोक्षम पाया जाना चाहिए ना। फिर अभी तो हमको अवधि ज्ञान होना चाहिए ना, अभी क्षयोक्षम है यदि तो। क्षयोक्षम किसको बोलेंगे? सर्वघाती का उदय नहीं, उसको क्षयोक्षम बोलना है यहाँ पे। एक मतलब शॉर्ट में समझना है आपने को, क्षयोक्षम मतलब क्या? सर्वघाती का उदय नहीं है। और फिर बस, अब वो सदवस्था रूप सब आ गया उसमें। ठीक है, तो अभी हमें मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, कर्म के सर्वघाती का उदय नहीं है, सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं है, तो हमें ये पाया जा रहा है इनका क्षयोक्षम, इसलिए हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पाया जा रहा है। अब सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन लगा लेना इसको जैसा है। लेकिन अवधि ज्ञानावरण और मन पर ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है, तो इसमें भी क्या है? तो इसमें क्या है कि वो ऐसे स्पर्धकों का उदय फिलहाल पाया जा रहा है जो कि पूरा पूरा घात कर रहे हैं, मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय पाया जा रहा है। किसमें? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में वर्तमान में हमको, हम सबको सर्वघाती स्पर्धकों का उदय पाया जा रहा है। जब ये ज्ञान प्रकट होता है तो वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय पाया जाता है, इसलिए क्षयोक्षम बनता है फिर वहां पे। इसलिए तत्संबंधी फिर या तो अवधि ज्ञान है या फिर मन परे ज्ञान है। समझ में आ गई ना बात? आसान है, ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ गई। अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञानावरण अभी क्यों नहीं है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। तो फिर जब प्रकट होता है तब क्या होता है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय होने लग जाता है। समझ में आई ना बात? जिसने तीसरे ढाल ढंग से पढ़ी हो इसके शब्द समझ में आएंगे ये। अब वो रिवीजन नहीं करेंगे कि उदय भावी क्षय क्या होता है और सदवस्था रूपम क्या होता है और क्षयोक्षम क्या होता है, वो वहां पढ़ लिया था। मैंने बोला था आपको, कल परसों ही बोला था, ये शब्द बार बार आते रहते हैं, क्षयोक्षम, क्षय, उदय, विसंयोजना और गुणस्थान, इसलिए वहां पर डिटेल में लिए थे। चलो अब आगे चले यहाँ से। अब केवल ज्ञान की चर्चा करें तो भाई 1 से लेके 12 गुण स्थान होगा यहाँ पे। अब आगे चले 13, 14, 13 के आगे, 13 और 13 के आगे छंद नंबर 4 पढ़ते हैं इसमें। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर अनंता, जाने के काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तो यहाँ पे जो पहला पहला पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, उसके 2 चरण हैं रोला के, उसके अंदर केवल ज्ञान की चर्चा है, उसके बाद ज्ञान की महिमा शुरू हो गई बस। अब तो इसके बाद तो पूरे ज्ञान की महिमा ही चलना है। क्या हो गई? ज्ञान की चर्चा हो गई, 5 ज्ञान की चर्चा हो गई, मतलब ज्ञान की चर्चा हो गई। उसके बाद अब ज्ञान की महिमा है, उसके बाद तो शुरू हो जाएगी यहीं से, चलेगी 90 छंद तक, मतलब अगले 4-5 छंदों में ज्ञान की महिमा है। सम्यक दर्शन की महिमा 3-4 छंद में थी, ज्ञान की महिमा ज्यादा है। ठीक है, आगे चले। चलो अपन केवल ज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ से 4 ज्ञान पढ़ लिए हमने, मतिश्रुत, अवधि, मन, पर्याय। केवल ज्ञान क्या होता है? तो यहाँ लिखा, इस पंक्ति का अर्थ करते हैं हम। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, ये परिभाषा रट लेना बिल्कुल। हाँ, ये सब परिभाषा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर्याय, केवल, 5 ज्ञान की रट लेना। एग्जाम में आएगी इसलिए नहीं, एग्जाम में तो आएगी आएगी। ऐसे भी रट लेना, लेकिन हाँ ठीक है। क्या है सकल? सकल मतलब सकल निकल परमात्म द्वेवे तीन में घाती निगारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। ऐसी पढ़ी थी सकल की परिभाषा कि शरीरी। भैया शरीरी मत लेना है, यहाँ पे सकल के बहुत सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे सकल का मतलब है स्वशरीर नहीं है, सकल का मतलब है सर्व, सारे, हाँ, संपूर्ण। वो है सकल का मतलब यहाँ पे। जैसे सकल और विकल होता है ना,
विकलेंद्रिय, तो इसकी इंद्रियां सकल नहीं है, विकल है। विकलांग, जो सकलांग नहीं है वो विकलांग है, तो वो वाला सकल है यहाँ पे, संपूर्णता वाला। तो सकल मतलब सभी, सभी क्या, द्रव्य। तो सभी द्रव्य, सभी द्रव्य कितने होते हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य कहते हैं किसे, पहली बात तो ये क्या किसे कहते हैं द्रव्य। सीधी परिभाषा है जो बच्चों को बिल्कुल याद नहीं हो, जिससे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये परिभाषा याद रखो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इतनी परिभाषा में काम चल जाएगा। इसको विशेष याद रखना है, तो वो क्या याद रख सकता है कि जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त होता किया जाता है, ऐसा उत्पाद व द्रव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव इसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बड़ी 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 परिभाषा राजवार्तिक में लिखी है ऐसी परिभाषा, बाकी पाठशाला में ये सिखाई जाती है, हमने भी ये सीखी थी रामाशा मंदिर में। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य जाति अपेक्षा कितने हैं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, जिनसे न्यारी है मेरी चाल। ठीक है, मेरी चाल, हाँ तो मैं जीव हूं ना, मेरी चाल इनसे नहीं आ रही, मेरा स्वभाव नहीं आ रहा है। 6 द्रव्य होगा इसमें, इस पंक्ति में आ गए 6 द्रव्य। तो ये सकल जो लिखा है, ये जाति अपेक्षा भी लेना है और संख्या अपेक्षा भी लेना है, कि जाति अपेक्षा कितने द्रव्य है, 6 द्रव्य। पुद्गल, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और संख्या अपेक्षा कितने हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म आकाश एक, और काल लोक प्रमाण संख्यात। गलत हो गया था शायद कुछ लोगों का, ये प्रश्न पूछे नहीं था मैंने, पता नहीं, ये नहीं पूछा था लोक प्रमाण, हाँ जीव, नहीं ये नहीं पूछा था ना, आकाश पूछा था, आकाश कितने हैं, हाँ हो गया था ये, आकाश कितने हैं, तो सब तो सही। आज अच्छा याद आ गया मेरे को, पेपर देखना है अपने को कौन फर्स्ट सेकंड है। ठीक है चलो, तो जाति अपेक्षा 6 है, संख्या अपेक्षा जितने बताए उतने उतने हैं। तो ये जितने भी द्रव्य हैं, ठीक है, अब इनके लिखे गुण, गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के सर्व भागों में सर्व पर्यायों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, जिनसे मिलकर द्रव्य बना होता है। फिर गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहेंगे फिर, कि जिससे मिलकर द्रव्य बना हुआ है, द्रव्य गुणों से ही मिलकर बना हुआ है। एक एक करके गुण है, कितने गुण है, अनंत। जैसे मैं किससे बना हुआ हूं, हम किससे बने हुए हैं, तो उससे पहले है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य दर्शन ज्ञान चारित्र, इस आपने बताया था ना। और ये तो विशेष गुण, सामान्य गुण भी लगाना, अस्तित्व वस्तुत्व प्रदेशत्व प्रमेयत्व, सारे लगाना है सारे। तो ऐसे अनंत गुणों से, गुण अनंत लिखा भी है वहां पे। तो वो द्रव्य ये बताने के लिए लिखा है कि द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, वो ये बताने के लिए लिखा है कि केवल ज्ञान जो है वह 6 द्रव्य जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य और उनके अनंत गुण, इसको जानता है, इसलिए बताने के लिए लिखा है अनंत शब्द यहाँ पे। हाँ ठीक है, और क्या लिखा है, पर्याय अनंता, कि एक एक गुण की कितनी पर्याय होती है भाई, एक एक गुण की आप देखोगे ना, काल की अपेक्षा तो अनंत पर्याय बन जाएगी। और द्रव्य में कितनी पर्याय हैं, तो द्रव्य में भी एक ही समय में अनंत पर्याय, ऐसा समझना आप। शक्कर का दाना जिस समय ज्ञान का विषय बन रहा है, उस समय शक्कर के दाने में कितनी अवस्थाएं पाई जा रही है, तो बताओ। पहला उत्तर सफेदी वर्ण की अवस्था, दूसरा उत्तर मिठास रस की अवस्था, तीसरा अवस्था चिकनाई स्पर्श की अवस्था, चौथा चौथा चौथी अवस्था भार स्पर्श की अवस्था है। तो भाई पाई जा रही ना एक ही समय में, एक ही शक्कर में अनंत पर्याय एक साथ प्रकाशित है उसके अंदर, इससे मिलके बना शक्कर का दाना। तो ऐसे ही मैं भी बनाऊं, ऐसे हम प्रत्येक द्रव्य में अनंत पर्याय पाई जा रही है उसी समय। ठीक है, तो क्या है समझ में आया यहाँ पे, देखो द्रव्य गुण पर्याय 3 की बात करी यहाँ पे। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं, जो वस्तु के द्रव्य के सर्व भागों में सर्व पर्यायों में पाया जाता है, जिससे मिलकर द्रव्य बना है। पर्याय किसे कहते हैं, गुणों की अवस्था को, गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं, गुणों के विकार को, गुणों के परिणमन को, गुणों के भाव को, गुणों की उस समय की भाव को पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय है। तो केवल ज्ञान जो है, लिखा आगे कहा है यहाँ पे, केवल ज्ञान है वो इन सबको जानता है। किनको जानता है, मतलब 6 द्रव्य जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत, उनके अनंतानंत गुण और एक एक गुण के अनंतानंत पर्याय, और कुछ छूटा ही नहीं। मतलब बताओ कुछ छूटा है इसमें, सकल द्रव्य हो गया पूरा, सभी 6 द्रव्य आ गए और उसमें द्रव्य आ गए। तो ठीक है, भाव बताओ, तो अनंत गुण अनंत पर्याय। ठीक है, अभी परिभाषा पूरी करेंगे, इसके में लिखेंगे परिभाषा यहाँ पे। हाँ आपने वाली पर लिखेंगे परिभाषा पूरी। फिर ये आगे क्या लिखा है, जाने एक एक काल, कि भाई ये जानता तो है केवल ज्ञानी इसको, और कैसे जानता है, युगपद साइमल्टेनियस एक साथ, ऐसा नहीं कि एक एक करके जानता है,
एक साथ जानता है, एक साथ ये भी जान रहे, एक साथ वो भी जान रहे, ये भी जान रहे, सारे मतलब सभी समस्त द्रव्यों के समस्त गुणों के समस्त पर्याय युगपत जानता है कौन? केवल ज्ञानी, जिसके केवल ज्ञान पाया जाता है। वो प्रकट लिखा है यहाँ पे, प्रकट का नीचे मतलब इन्होंने स्पष्ट लिखा है, तो अपन स्पष्ट कर लेके कर चलते हैं, तो प्रकट का एक प्रत्यक्ष मतलब भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दोनों मतलब जो आपको निकालना है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो प्रकट मतलब स्पष्ट जानता है या प्रत्यक्ष जानते हैं, कौन जानते हैं? केवली भगवंता, केवली भगवान। भगवान बोल रहे हैं, जो केवली हो गए वो भगवान। भगवान की संज्ञा किससे है? भगवान की संज्ञा किससे है? किसे कहते हैं भगवान? बताओ, कौन बताएगा? हाँ, ऋचा ने बोला है, अब वो रिपीट नहीं करूंगा शब्द, आप बताओ कौन किसे कहते हैं भगवान? कौन है भगवान? किसे कहते हैं? बच्चों को याद कराने वाला प्रश्न है ये, भगवान किसे कहते हैं? श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। एक दूसरा उत्तर आ गया, जो ऋचा ने नहीं दिया वो उत्तर आपने दे दिया। और कोई बोलना चाहता है? भाई दो, ये याद कर लेना, भगवान किसे कहते हैं? ऐसा जीव जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, वो भगवान है। आप्तेन्नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगे नान्यता याप्तता भवेत। भगवान कौन है? वीतरागी और सर्वज्ञ है, इसके अलावा कहीं और भगवत्ता नहीं पाई जाती। भगवान पना, ईश्वर पना, इष्ट का कर्ता कोई नहीं है, सर्वज्ञ और वीतरागी। तो यहाँ पे केवली भगवंता कहा ना, यहाँ पे मतलब जीव केवली हो गया। केवली हो गया मतलब क्या हो गया? सर्वज्ञ हो गया। केवली मतलब केवल ज्ञान हो गया, मतलब लिखा ना सकल, सर्वज्ञ हो गया वो। तो ऐसे जीव जिसने सर्वज्ञता प्रकट कर ली है, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है, वही भगवान है। और वीतराग तो पहले हो गया था। कब हो गया था वीतरागी? 10वें गुणस्थान के अंत में, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म लोप का अभाव करके, संयोजन लोप का अभाव करके, जैसे ही चपक श्रेणी में 12वें गुणस्थान में प्रवेश किया, वैसे ही वीतराग तो वहीं प्रकट हो गई थी। और सर्वज्ञता कहां प्रकट हुई? 12वें गुणस्थान के अंत में, जब 3 शेष घाती कर्मों का नाश किया। कौन कौन से शेष घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इसका जब 12वें गुणस्थान के अंत में नाश किया, तो 13वें गुणस्थान के पहले समय में क्या प्रकट हुआ? अब वो छद्मस्त नहीं रहा जीव, केवल ज्ञानावरण में स्थित नहीं है, दर्शनावरण में स्थित नहीं है, ज्ञानावरण में स्थित नहीं है, और अंतराय में भी कर्म में भी स्थित नहीं है वो। तो 3 घाती बचे हुए, 1 घाती कर्म का तो पहले ही कर लिया था, अब 3 घाती कर्म का 12वें गुणस्थान के अंत में करके 4 घाती कर्म का नाश किया। कर्मों की 63 प्रकृति नाशी। अब नाश करी, मतलब 63, वहां तो क्या 47 ही होगी, 63 अन्य प्रकार से है वो, नाम कर्म की इसमें है, और एक एक बाकी सबकी है, वो तुम देख नहीं रहे अभी। तो ऐसे है केवली भगवान, कैसे हैं? वीतरागी और भगवान की संज्ञा वीतरागी और सर्वज्ञ को ही है। इसलिए भगवंता लगाया वहां पे, और केवली भगवंता, केवल ज्ञानी है वो। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या, अब देखो ये तो हो गया सामान्य, अब सबसे पहला काम, हाँ पूछना है कुछ? हाँ, मैं पूछ रहा था, भगवान मतलब शिव कार्य और शिव स्वरूप दोनों हो सकते हैं ना? अब ये आप किस में लगाना है, शिव स्वरूप और शिव कार्य? यदि भगवान हित का उपदेश देते हैं, इस अपेक्षा से कथन करना है कि शिव स्वरूप और शिव कार्य, तो बिल्कुल है। नहीं, जैसे अरिहंत और सिद्ध, हम्म। अरिहंत भगवान को अपन बोलते हैं शिवकारी, हाँ और सिद्ध भगवान को बोलते हैं शिव स्वरूप। हाँ, तो जहाँ लिखा जैसे ऐसे ही था, सहयोग हाँ केवली लिखा है, ऐसे ही था, हाँ। हम्म। हाँ, हम्म। सहयोग केवली है, तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं देखो, इसमें आप क्या है, आप अपेक्षा लगाते हैं और कथन करते चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपेक्षा लगाओ कि भैया सिद्ध भगवान को हम इस अपेक्षा से शिव स्वरूप बोल रहे हैं, इस अपेक्षा से शिवकारी बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए तीर्थंकर भगवान जो है, जो मतलब बालक मतलब तीर्थंकर ने मुनि दीक्षा ली, तो सिद्धों की साक्षी में ली। तो अब ये बन रहे हैं, तो ये सिद्धों के साक्षी बन रहे हैं, तो सिद्ध भगवान इस प्रकार उनके भगवत्ता के लिए शिवकारी हो गए। अपेक्षा लगाओ और कथन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का स्वरूप समझना है तो नए नए का विभाग करो और कथन करो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, सिद्धांत से विरोध नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चलो अपन अब केवल ज्ञान की परिभाषा याद करना भैया, लिखिए यहाँ पे। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान, जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत, अब युगपत समझ में नहीं आता, आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, हाँ, एक साथ। जिसको नहीं समझ में आता युगपत, साइमल्टेनियस भाई, एक साथ। युगपत प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी लिखना हो तब साथ में लिख सकते हो, बिना इंद्रिय मन की सहायता के, बिना इंद्रिय मन की
सहायता के, और उन्होंने लिखा एक और विशेषण, स्पष्ट जानता है। समस्त तीनों, और ये तो हो गया। अब यहाँ पे और भी लिख सकते, समस्त द्रव्यों में लिखा ना, इसके ऊपर एक और चीज लिख सकते हो आप, तीनों लोकों के तीनों कालों की, तीनों लोकों के तीनों कालों की। जो ज्ञान तीनों लोकों के तीनों कालों के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय को युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है, ऐसे ज्ञान को हम केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, भाई बात ये याद होना चाहिए परिभाषा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको याद कर लेना समस्त। कुछ पूछना है क्या? हाँ, इसमें मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसमें ऐसा था कि जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की तीनों लोकों में भूतकाल के अनंतानंत, भविष्य काल के अनंतानंत और वर्तमान की समस्त पर्यायों को युगपत एक साथ जानता हो, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो हाँ अनंतानंत भूत और भविष्य में लगा दे और वर्तमान में समस्त लगा दे, तो वो भी डेफिनेशन सही रहेगी। हाँ, अरे तो हाँ, है ही ना वो। अरे भाई इसमें क्या पूछने वाली क्या बात है? जो वर्तमान है निश्चय काल, वो तो एक समय की पर्याय रहती है, और भूत और भविष्य वो तो अनंत जी। ही रहती है ना। तो पढ़ क्या है अपन काल में ये काल में वर्तमान किससे कहा था? एक समय। काल द्रव्य की एक समय की पर्याय थी निश्चय काल, उसको अपन ने कहा था वर्तमान। उस वर्तमान की अपेक्षा जो हो चुकी पहले वो भूत, और जो आने वाली भविष्य। तो भूत और भविष्य कितना है? अनंतानंत है वो तो। ठीक है, और वर्तमान एक समय का है। ठीक है, लिख सकते हो, मतलब आप समझ मतलब सकते हैं कि थोड़ी सी हाँ। और बड़ी हो गई। हाँ नहीं, आप जैसा समझना भाई। अब क्या है कि आप चाहो तो अभी एक लिखने के लिए तो ऐसा है कि 3 लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो आलोक नहीं है क्या? ये भी हो सकता है प्रश्न फिर। हाँ, और तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं यहाँ से। आप चाहो तो आपको जैसा याद रहे आप कर लेना, लेकिन ये परिभाषा याद होनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, 3 लोग के लिखे ना वहाँ पे, आलोक नहीं होना चाहिए क्या फिर? तो आलोक भी है। तो चर, कहीं कहीं ऐसी परिभाषा भी कि चर अचर पदार्थ, तो चर अचर लिखना, चर अचर लिखो। जैसे आपको लिखना है। लेकिन ये परिभाषा हमको बहुत पहले से याद थी भाई, तो इस प्रकार से लिखी हमने। तो जो जो ज्ञान तीनों लोगों के तीनों कालों की। तो 3 लोग कौन से हो गए? साथ में आलोक भी लिख लो भाई, तीनों लोकों और आलोक ऐसा भी लिख लो। नहीं तो आप कोई वो बोला कि ये भी है तो फिर आलोक को नहीं जानते हैं, ऐसा हो जाएगा फिर। हाँ, लेकिन आलोक में क्या है? सिर्फ आकाश ही है, इसलिए अपन लिखते नहीं इसको विशेषकर। तो तीनों लोकों और आलोक के, आलोक मतलब यहाँ पे आलोक आकाश है। यहाँ पे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल का अस्तित्व नहीं है, सिर्फ आकाश द्रव्य का अस्तित्व, वो आलोक हुआ, आलोक आकाश। 3 लोक कौन कौन से हुए? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ठीक है, 3 काल कौन से हुए? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, और क्या लिखा गया? समस्त द्रव्य। समस्त द्रव्य कौन कौन से हो गए? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। समस्त पर्याय उनकी, और युगपत जानता है, प्रत्यक्ष जानता है। मतलब बाकी के जो ज्ञान थे ना ऊपर वाले, कौन कौन से? कौन कौन से? मत्यो श्रुत हो, अवधि मन पर मत लगा लेना, ये भी प्रत्यक्ष है। लेकिन ये सकल प्रत्यक्ष है, इसको इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष कह रहे हैं। क्यों सकल कि देखते हैं सकल प्रत्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष है इस प्रकार से कि बिना इंद्रियों के मन की सहायता के जानता है, और स्पष्ट जानता है। मन पर अवधि ज्ञान भी स्पष्ट जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? परिभाषा है। कुछ पूछना है इस परिभाषा में? तो एक तो परिभाषा देख के हो जो समझ में आता है। पहली बात ये समझ में आई कि यहाँ पे रूपी पदार्थ नहीं लिखे हैं। बाकी जितने भी लिखे थे ऊपर तक नहीं, मतलब अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान में रूपी पदार्थ लिखा था जानबूझ के। यहाँ पे रूपी पदार्थ नहीं लिखा है, तो सभी पदार्थ लिखे हैं। मतलब केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी, भगवान, अरिहंत, सिद्ध, तीर्थंकर, यह सिर्फ पुद्गल को ही नहीं जानते हैं, यह जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल को भी प्रत्यक्ष जानते हैं, आत्मा से जानते हैं। ठीक है, उनके ज्ञान में बन रहा है। नहीं तो हमें कौन बताता काल द्रव्य है? हमें कैसे पता पड़ा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है? हाँ, आकाश द्रव्य है, जीव, ये भगवान के ज्ञान में झलका, वो उससे हमें पता पड़ा। हाँ, हमारा ज्ञान भगवान के केवल ज्ञान से प्रकाशित है, यदि हम जैसा उन्होंने बताया वैसा मानते हैं, जानते हैं तो ये इसलिए मतलब भगवान का ज्ञान में सिर्फ पुद्गल ही नहीं झलक रहे हैं, 6 द्रव्य झलक रहे हैं। और ये तो हुआ और क्या है कि उसमें मर्यादा थी। किसी मर्यादा थी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा थी। इसमें मर्यादा नहीं है। इसमें क्या लिखा कि समस्त पर्याय, समस्त लिख दी ना तो मर्यादा खत्म हो गई। फिर समस्त लिखा ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि अब इनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा नहीं कि इतने ही जानेंगे, इतने ही जानेंगे, इतने ही काल जानेंगे, उतने ही काल जानेंगे, इतने द्रव्य जानेंगे, इतने ही, ऐसा नहीं है। समस्त 3 लोग 3 काल में समस्त द्रव्य, तो सब आ गया। मतलब उसमें ऐसा, मतलब कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण हो और भगवान के ज्ञान से छूट गया हो। मतलब अब प्रमेय नाम का गुण क्या होता है? तो ऐसा कोई भी नहीं पदार्थ है, आप तो शॉर्ट में समझो कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका अस्तित्व है और भगवान के ज्ञान में नहीं झलक रहा हो। सब कुछ, इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। सब आगे ना, सर्व प्लस ज्ञ,
सभी का ज्ञान जिनको है वो सर्वज्ञ है। ऐसे हैं भगवान। कौन? अरिहंत और सिद्ध भगवान ऐसे हैं। केवल ज्ञानी ऐसे हैं। तीर्थंकर ऐसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है लेकिन इसमें बताओ परिभाषा में? यू ऋचा बोल रहे युगपद और प्रत्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है। युगपति तो है। हाँ ये बात देखो बिल्कुल सही है। युगपद शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे पहले कहीं नहीं बोला ऊपर मतीष्ठ तवदे मन में कहीं नहीं बोला युगपद। केवल ज्ञान में बोल रहे हैं कि युगपद जानते हैं केवल ज्ञानी। ऐसा नहीं करके हैं। हम तो क्या है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से एकांतर से जानते हैं। जिस समय कितनी पहले उदाहरण दिया था एक बार, आज प्रसंग तो आज है उसका। जिस समय आंखें देख रही होती है उस समय कान सुन नहीं रहे होते हैं। किसके? हमारे। जब हमको ऐसा लगता है कि हम दोनों चीज कर रहे हैं, अभी आपको देख भी रहे सुन भी रहे हैं कैमरे में और सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस समय ज्ञान का व्यापार उस इंद्रिय से हो रहा है चक्षु इंद्रिय से, उस समय ज्ञान का व्यापार कर्णेंद्रिय से नहीं हो रहा है। जिस समय कर्णेंद्रिय से होता है उस समय चक्षु इंद्रिय से नहीं होता है। एक एक करके होता है, कभी इससे फिर कभी उससे, लेकिन उतनी तेजी से होता है उपयोग कि हमको लगता है कि साइमल्टेनियस साथ साथ कंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक युग जो हमें पाया जा रहा है उसमें एकांतर से होता है, लेकिन भगवान के जो ज्ञान हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। मतलब भगवान जिस समय मुझे जान रहे हैं उस समय आपको भी उसी समय जान रहे हैं। सभी को एक साथ जान रहे हैं, कहने का मतलब ये ऐसा है भगवान का ज्ञान। अब इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, वरना अपन अब क्या करते हैं आगे चलते हैं यहाँ से। इसके बारे में विषय बताना बाकी है अभी। कुछ प्रश्न है किसी का? चलो अपन अब ये देखिए मार्क्स हैं भाई सबके, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको। ये मतलब जिनका पिछली बार जो आए थे उस हिसाब से आप देखो यहाँ पे। तो फर्स्ट के कौन कौन है देख लो आप भाई, जिनके मार्क्स हैं ये फर्स्ट 92 पे फर्स्ट रैंक है। 3 लोगों के एक साथ 92 आए भाई। और सेकंड पे कौन है यहाँ पे? सेकंड पे ये इनके 89 आए हैं। और थर्ड पे ये इनके 88 आए हैं। बाकी लोगों के भी अच्छे मार्क्स हैं भाई। क्या है कि अब याद थोड़ा रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, लिख लिख के भी आ सकता, बार बार रिविजन करना पड़े। बाकी सब लोगों ने अच्छे से पेपर दिया है। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब कंपैरिजन कर लेना आपकी आपके कितने परसेंटाइल बना है इसमें से। ठीक है, चलिए कुछ पूछना है अपने को इसमें से? अब कल करेंगे अपन केवल ज्ञान की चर्चा। आप थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में कि केवल ये युगपद शब्द ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ ऐसा क्या है शब्द में जो इंपॉर्टेंट है ये? हाँ साइमल्टेनियसली जान रहा है ज्ञान, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा है, विचार करना, आप कल चर्चा करेंगे इस बारे में कि भगवान सर्वज्ञ है ऐसा तो जैनेतर मान्यता वाले भी कहते हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता की परिभाषा क्या है और हमारी सर्वज्ञता की परिभाषा क्या है, वो फिर पर देखना कि वास्तव में सर्वज्ञता क्या होती है और किसके हिसाब से कौन सी परिभाषा से कौन सर्वज्ञ, ऐसी चर्चा अपन कल करेंगे कि जो युगपत नहीं जान रहे हो काय के सर्वज्ञ है ना। चलो इतना ही करते हैं। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी चरणा गहे तो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो प्राणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र।